नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 16 मंथन। कुलांग के बचपन से अब तक के 3 घनिष्ठ मित्र राज सिंह राणा, रघुपति राघव और राजशिव बंसल, जो उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे, उसके डिवोर्स को कभी सही नहीं मान पाए थे। वे विक्रांगी को भी अच्छी तरह जानते थे। उनकी पत्नियां भले थोड़ी रूढ़िवादी थी, परंतु सभी रिकॉन्सिलिएशन की पक्षधर थी। उनका मानना था कि इस उम्र का डिवोर्स किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। कर्मणा राणा अक्सर कहती, विक्रांगी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब यही है कि उसने जिद और ईगो के कारण भले ही डिवोर्स ले लिया हो, लेकिन उसके मन ने आज तक उस अलगाव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। रघुपति राघव और राजशिव बंसल भी राज सिंह राणा की पत्नी कर्मणा राणा की बात से सहमत थी। मिसेस करीना बंसल भी पुनर्मिलन की पक्षधर थी। वे कोर्ट में विक्रांगी के साथ प्रैक्टिस करती थी और दोनों को अच्छी दोस्त भी माना जाता था। कर्मणा राणा और करीना बंसल तो बचपन से ही सहेलियां थी। मिसेस ग्रीसा राघव थोड़े मॉडर्न विचारों की थी, इसलिए डिवोर्स की कट्टर विरोधी नहीं, परंतु वे भी ये नहीं सोच सकती थी कि कुलांग और विक्रांगी अलग अलग जीवन बिताएं। कुल मिलाकर कुलांग के तीनों मित्र रघुपति राघव, राज सिंह राणा, राजशिव बंसल और उनकी पत्नियां ग्रीसा राघव, कर्मणा राणा और करीना बंसल सभी चाहते थे कि कुलांग और विक्रांगी फिर से साथ आएं, अपना डिवोर्स खत्म करें और अपने बच्चों के साथ एक परिवार की तरह रहने लगें। आज कुलांग को अपने हितैषी मित्रों की ये सारी बातें याद आ रही थी। वो उन सभी का आभारी महसूस कर रहा था, जो हमेशा उसका अच्छा सोचते और उसके साथ खड़े रहते थे। वे लोग विक्रांगी के बारे में कम ही बोलते थे ताकि कुलांग आहत ना हो, लेकिन जब भी बात होती वे हमेशा ही कुलांग को रिकॉन्सिलिएशन के लिए प्रेरित करते थे। उधर विक्रांगी की बड़ी बहन पाठलिया हर बार उसे भड़काने में लगी रहती थी। वो डिवोर्स को सही ठहराती थी। पता नहीं क्यों अब विक्रांगी को भी उसकी इस सोच से ऊब होने लगी थी। उसे लगता था कि पाठलिया भी उसके टूटे हुए घर का एक कारण है। विक्रांगी की दोस्त गौरवी बंगा, जिसने अपने पति मयंक बंगा से डिवोर्स लेकर लंदन में नई जिंदगी शुरू कर दी थी, वो भी सही दिशा में नहीं बढ़ पा रही थी। पिछले 3 साल में वो 3 बार बॉयफ्रेंड बदल चुकी थी और कोई भी उसके साथ स्थायी नहीं रहा। उससे भी विक्रांगी का संपर्क कम होता गया। दूसरी तरफ विक्रांगी की दोस्तें राजी देशमुख, नीरिया गुप्ता, श्वेता शुद और स्वप्लीना, जो अपने अपने परिवारों के साथ सुखी जीवन जी रही थी, अक्सर विक्रांगी से अकेली मिलती थी। वे सभी उसके डिवोर्स को गलत मानती थी और उसे बार बार कुलांग व अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने की सलाह देती थी। शुरुआत में विक्रांगी बहस कर देती थी, अपने निर्णय को सही ठहराती थी, पर अब वो चुप रहकर उनकी बातें सुन लेती थी। मन में विरोध की जगह अब मौन और स्वीकार्यता आने लगी थी। अब उसे अपने डिवोर्स के फैसले पर गहरा पछतावा होने लगा था। उसका अकेलापन उसे थकाने लगा। कुलांग के साथ किए व्यवहार और आपसी सहमति के नाम पर उसे फोर्स करने की अपनी हरकत उसे भीतर तक चुभने लगी थी। अपने माता पिता, भाई भाभी, बहन और दोस्तों से हुई बातचीतों ने उसे आत्म मंथन करने पर मजबूर कर दिया था। अब उसे यही लगता था कि कितना अच्छा होगा यदि उनका पुनर्मिलन हो सके। वो खुद टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ पाए, कुलांग से दिल से क्षमा मांगे और विनम्रता व धैर्य से उसके जीवन में वापस आए। अब उसने अपने मन को बिल्कुल स्पष्ट कर लिया था। जिस तूफान में उसने खुद अपना जीवन बिखेरा था, वही अब उसे सहेजने का समय है। मानव हृदय में अनंत क्षमता है, भरने की, प्रेम करने की और नई शुरुआत करने की। यही सोच उसे कुलांग से बात करने को प्रेरित कर रही थी। उसने खुद को संयत किया, दिल को सरल बनाया और कुलांग को फोन मिलाया। फोन कुलांग के एसोसिएट ने उठाया और बताया, डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में हैं।
आज विक्रांगी को कोई झुंझलाहट नहीं हुई। उसने शांत होकर फोन रख दिया। उसे वे दिन याद आ गए जब वो ऐसी बातों पर कुलांक पर उग्र हो उठती थी। एसोसिएट ने ये कॉल डॉक्टर साहब को नहीं बताया क्योंकि ऐसे कॉल अक्सर आते रहते थे। विक्रांगी और कुलांक ने डिवोर्स के बाद भी एक दूसरे का नंबर डिलीट नहीं किया था। जब ऑपरेशन से फ्री होकर डॉक्टर कुलांक ने फोन देखा तो पाया कि विक्रांगी की कॉल आई थी, जिसे उसके एसोसिएट रमन वर्मा ने सामान्य प्रक्रिया के तहत अटेंड कर लिया होगा। कुलांक के मन में अचानक एक हलचल सी हुई। 3 वर्षों में ये विक्रांगी की पहली कॉल थी। उसे लगा कि शायद आज उसने पहल की है, जबकि वो आम तौर पर किसी भी बात में पहल नहीं करती थी। उसने सोचा कि अस्पताल से फ्री होकर कॉल करेगा। वो यही सोच ही रहा था कि तभी फिर से फोन बज उठा। इस बार भी विक्रांगी का। स्वस्थ मन से, सहज भाव से कुलांक ने फोन उठाया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उधर से विक्रांगी की आवाज आई। विक्रांगी खन्ना। कुलांक, मैं विक्रांगी बोल रही हूँ। कैसे हो आप? कुलांक कुछ क्षण शांत रहा, तभी वो फिर बोली, विक्रांगी खन्ना। आप कैसे हो? इतने दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई। कुलांक खन्ना। मैंने तो कभी मना नहीं किया था तुम्हें फोन करने से। विक्रांगी खन्ना। आपने भी तो फोन नहीं किया। 3 साल में बिल्कुल अलग हो गए, मेरी चिंता नहीं की। कुलांक खन्ना। विक्रांगी, मैं बदला नहीं हूँ, वही हूँ जिसे तुम कभी बहुत प्यार करती थी। और फिर तुम ही बताओ, एक बार भी नहीं सोचा कि कुलांक तुमसे अलग कैसे रहेगा। विक्रांगी खन्ना। ताना मार रहे हो ना? मना नहीं कर सकते थे डिवोर्स की आपसी सहमति को। कुलांक खन्ना। तुम मानने वाली थी? उस समय तो तुम अहंकार के घोड़े पर सवार थी। मेरी कौन सी बात तुमने मानी थी? विक्रांगी खन्ना। इतने दिनों बाद भी तुम्हें मेरी ही गलती दिख रही है। मेरा मानसिक कष्ट, मेरी पीड़ा, वो नहीं दिखा? कुलांक खन्ना। अरे बाबा, तुम जरा भी नहीं बदली, वही तेवर। विक्रांगी हल्के से हंस पड़ी। विक्रांगी खन्ना। 3 साल से किसी को तेवर नहीं दिखाए। तुम्हारे बिना सब भूल गई हूँ। मेरे दोनों बेटे भी मुझे ही दोषी मानते हैं। ना बात करते, ना मिलने आए, नफरत करते हैं। और तुमने भी तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। कभी नहीं मिले, जबकि हमेशा वादा करते थे साथ रहने का। कुलांक खन्ना। विक्रांगी, मैंने कब सोचा था कि तुम अलग रह पाओगी, और तुमने तो मेरे ऊपर डिवोर्स का इतना भारी बम फोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सका, बस निसहाय, अवाक रह गया। विक्रांगी खन्ना। आगे बढ़ सकते थे, साथी ढूंढ सकते थे, कोई नया साथ बना सकते थे। तुम्हें कौन रोक सकता था? कुलांक खन्ना। और तुम क्यों नहीं बढ़ी आगे? तुम भी तो सब कर सकती थी जो मुझसे करने को कह रही हो। विक्रांगी खन्ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने नहीं किया और ना करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई। तुम्हें भूलना मेरे लिए असंभव है, नामुमकिन है। मुझे तो मेरा कुलांक ही वापस चाहिए। कुलांक खन्ना। मैंने कब छोड़ा तुम्हें? शक तुमने किया, साथ तुमने छोड़ा। मैं तो आज भी वही हूँ। तुम्हारे ईगो और अहंकार ने मेरी एक ना चलने दी। तुमने फोर्स करके रिश्ता खत्म किया। विक्रांगी खन्ना। मेरी समझ पर पर्दा पड़ा हुआ था। जो शक मैंने पाला वही मेरे घर का विनाश बना। मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए था। इस शक की बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं सब कुछ वापस चाहती हूँ, जैसा था वैसा। कुलांक खन्ना। ये अब कैसे होगा? कौन करेगा? विक्रांगी खन्ना। रिकॉन्सिलिएशन करेगा, पुनर्मिलन। मैं और तुम मिलकर करेंगे। देखो, पहल मैंने कर दी है, अब बाकी सब तुम्हारा काम है। मुझे मैं से हम बनाना है। मैं मना नहीं करूंगी, हर संभव सहयोग दूंगी। कुलांक खन्ना। विक्रांगी, ये सब मैं अकेले कैसे करूं? बिगाड़ा तुमने है, सही भी तुम ही करो। विक्रांगी खन्ना। मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरे बेटे चाहिए, मुझे मेरी ससुराल चाहिए, मुझे मेरा मायका चाहिए, और इन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगी। कुलांक खन्ना। मेरे माता पिता, मेरी बहन भाई, तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे सारे मित्र, कोई भी तुम्हें भूला नहीं। सब चाहते हैं कि तुम वापस आओ। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ?
विक्रांगी खन्ना, हाँ यही तो कह रही हूँ, सब चाहते हैं और अब आप भी चाहेंगे। कुलांक, आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कुलांक खन्ना, इतना बड़ा काम मैं अकेले कैसे कर लूंगा? मैं हार्ट सर्जन हूँ, दिल जोड़ सकता हूँ, पर ये तो उससे भी कठिन है। विक्रांगी खन्ना, आसान नहीं है, पर आप अकेले नहीं, आपकी विक्रांगी आपके साथ है। हम दोनों मिलकर करेंगे और कर भी लेंगे। कुलांक खन्ना, तुम मुझे हमेशा हराने की कोशिश क्यों करती हो? विक्रांगी खन्ना, मैं आपको हराने नहीं, हमेशा जिताने की कोशिश करती हूँ। कहीं ना कहीं बीच में गलती हुई, उसे अब ठीक करना है। कुलांक खन्ना, सारी बातें फोन पर ही करोगी? कुछ आमने सामने भी बात करनी चाहिए। विक्रांगी का दिल धड़क उठा। विक्रांगी खन्ना, ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? कुलांक खन्ना, आज शाम राजौरी कबीर रेस्टोरेंट में। विक्रांगी खन्ना, इंतजार कौन करेगा, इंतजाम कौन करेगा? कुलांक खन्ना, एज यूजुअल मैं। विक्रांगी मुस्कुराई। विक्रांगी खन्ना, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुलांक, जरा बंठन कर आना, जैसे पहले आती थी। विक्रांगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो बड़ी देर तक उसके साथ रही। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।